हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 11वीं क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है, जिसे कि हिंदी में उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है। चलिए पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं को, कुछ चीज़ों को खरीदता है ताकि उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन मतलब कि संतुष्टि पूरी हो सके। तो ऐसे किसी व्यक्ति को हम उपभोक्ता का नाम मतलब कि कंज्यूमर का नाम देते हैं। अब इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हम, उसमें पहला टॉपिक आपका रहेगा उपयोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। दूसरा टॉपिक जो रहेगा आपका कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, जिसे इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। दैन थर्ड टॉपिक जो आप कवर करेंगे इसमें ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे कि इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसे हिंदी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, उपयोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। तो किसी वस्तु में मानव संतुष्टि को पूरा करने का गुण उपयोगिता कहलाता है, जिसे कि आप यूटिल में मेज़र कर सकते हो। अ क्वालिटी ऑफ अ गुड that satisfied human wants called utility, it measures in util। अब इसे सिंपली लैंग्वेज में देखिए क्या कहेंगे हम कि मान लीजिए आपने कमोडिटी को ली, परचेज करी। अब उस कमोडिटी को यूज़ करने के बाद आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब कि आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है कि मैंने खाना खा लिया है। इसी तरीके जब कोई आप चीज़ बाहर से खरीद के लाते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है कि ये चीज़ मैंने यूज़ कर ली है। तो किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज़ का ऐसा गुण जो कि आपकी संतुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सके, उसे हम उपयोगिता कहते हैं और इसे यूटिल के अंदर मेज़र किया जाता है। ताकि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि भोजन के माध्यम से बच्चा अपनी संतुष्टि पूरा कर रहा है। चलिए बढ़ते अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, जिसे इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो पहले देखते हैं हम टोटल यूटिलिटी मतलब कि कुल उपयोगिता को। लिखा क्या है देखते हैं, किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिताओं का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। मतलब कि हमारे पास 5 कमोडिटी थी और मान लीजिए हमने पाँचों का कंज्यूम कर लिया तो हमें कितनी कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, कितनी कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, तो उसे हम कहते हैं कुल उपयोगिता। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे 1 2 3 4 5 करके क्वांटिटी दे रखी है हमें, और हमने TU दिखा रखा है यहाँ पर टोटल यूटिलिटी। यहाँ हमें 10 मिली, फिर दूसरी खाने के बाद टोटल 18 हो गई, तीसरी खाने के बाद 23 हो गई, देन लास्ट में 4 और 5 का था 25 आपको दिख रहा होगा। ये है क्या, ये सेटिस्फेक्शन लेवल है कि जैसे जैसे आपने क्वांटिटी इंक्रीज़ करी वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा था। जैसे कि TU दिख रहा है आपको कि TU लगातार बढ़ता हुआ गया। अब बात करते हैं दूसरा, जिसमें है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब क्या होती है कि जब भी ये वर्ड यूज़ होगा सीमांत, तो आपको एक बात याद रखनी, एडिशनल वर्ड, एक ज़्यादा। तो किसी वस्तु की एक ज़्यादा इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब कि आप मान लीजिए 2 कमोडिटी आपने यूज़ करी थी, जैसे आप तीसरी यूज़ करोगे तो आपके जो चेंजेस आएगा टोटल यूटिलिटी में, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने दूसरा कंज्यूम किया था तो आपकी यूटिलिटी थी 18, लेकिन तीसरी कंज्यूम करने के बाद ही हो गई 23, तो मतलब 5 का चेंजेस आया है। तो ये 5 क्या है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो TU है वो टोटल होता है सबका, और MU क्या होता है, जैसे हम एक ज़्यादा कंज्यूम करते चले जाते हैं। अब आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे कि इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये लॉ है, मतलब एक नियम है। तो इस नियम के अनुसार कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक्स्ट्रा इकाइयाँ मतलब एक अधिक इकाइयों को भोग करते जाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है वो लगातार घटती है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप स्कूल से आके थक करके आए हैं, देन आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो आपने खाना स्टार्ट किया। मान लीजिए आपने पहली रोटी खाई तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि आपको बहुत तेज़ भूख लगी थी। फिर और खाओगे, थोड़ी सेटिस्फेक्शन कम होगी क्योंकि आपका पेट भरता जा रहा है धीरे धीरे। आप तीसरी रोटी खाओगे
तो आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा। देन चौथी खाते खाते आप पूरी तरह कह दो कि अब मुझे नहीं खाना, मतलब वहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और एक टाइम के बाद ये 0 भी हो जाएगा। जैसे आपको टेबल में दिख रहा होगा, स्टार्टिंग की पहली यूनिट पे आपको 10 था, दूसरी यूनिट पे 8 दिखाई दिया, तीसरी पे 5, चौथी पे 2 और पाँचवीं आते आते ये बिल्कुल 0 हो गया। थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन वी कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी देन मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे आप चीज़ों को कंज्यूम करते रहोगे वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती रहती है इस नियम के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हो बच्चा जो टॉप पे था इससे सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज़ हो रहा है 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके, फाइनली ये 0 भी होगा। क्यों? सेटिस्फेक्शन लेवल जब किसी से आपकी संतुष्टि पूरी नहीं होती तो वहाँ पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे मैं, कि आप इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी परचेज़ कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे नंबर शो रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप या कॉल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने नए टॉपिक पे, जो कि है हमारा उपभोक्ता संतुलन, जैसे कि कहते हैं इंग्लिश में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, होता क्या है ये उपभोक्ता संतुलन? क्या होती है? एक कंडीशन होती है, एक स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता अपनी इनकम खर्च करने के बाद अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, और उपभोक्ता ऐसी संतुष्टि से बाहर कभी भी आना नहीं चाहेगा। मतलब कि आपने पैसे खर्च किए 10 रुपये और आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रही है, तो इन दैट सिचुएशन आप कहोगे मैं संतुलन की कंडीशन में हूँ, मैं बैलेंस हूँ। थोड़ा इंग्लिश में देखिए क्या लिखे इसमें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल इज मैक्सिमम बाय द एक्सपेंड हिज इनकम। कंज्यूमर डोंट वांट टू ड्रॉप दिस सिचुएशन, कि भाई एक ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर हमारा पहुंच जाता है जहां पर उसका सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही सेटिस्फेक्शन लेवल से कोई भी कंज्यूमर नीचे नहीं आना चाहता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जैसा आप थोड़ा फिगर देख लेते हैं कि फिगर के अंदर कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन किस तरीके से लेवल से इंक्रीज़ होता है। कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल जब टॉप पे हो जाएगा तो वो उससे कभी भी बाहर आना नहीं चाहेगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे टॉपिक हमारी वीडियो के थ्रू। तो जब आप सभी को इतने अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक तो कर दिया करो और साथ के साथ अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करो। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत हमारे इसमें कंट्रीब्यूट करो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगा, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम बैक टू बैक वीडियो डाल देंगे और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।